तो चलिए सबसे पहले जो स्टूडियो में मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। जैसे कि सर हम लाइव जुड़े हैं अपने व्यूअर्स के साथ और बहुत सारी डिस्कशन यहाँ पर आज हम करेंगे। और अगर मैं डिस्कशन की बात करूँ तो आने वाले दिनों में जो शुक्र ग्रह है वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस दिन ट्रांजिट करेंगे। देखिए नेहा, कल शुक्र का राशि गोचर हो रहा है जी शुक्र जो है वो अपनी राशि में आ जाएंगे। ये फिलहाल मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, जी तो अपनी राशि में कल आ जाएंगे सुबह 11:10 के आसपास। 2 मई तक ये गोचर रहेगा। तो शुक्र जो है वो सामान्य तौर पर सबसे लंबी दशा जो है वो कलयुग में शुक्र की है, 20 साल की दशा है। जी शुक्र राक्षस गुरु हैं, कलयुग में सबसे ज्यादा देने वाले ग्रह हैं। राहु और शुक्र दोनों से बहुत ज्यादा। राहु की दशा 18 साल की होती है, ये 20 साल की होती है। तो जिसको ये दशा अच्छी बैठ जाती है उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है। मीन्स उनको लाइफ में सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइफ की लग्जरी सारी शुक्र से आती है, रोमांस सारा शुक्र से आता है। आपको धन, पैसा, गाड़ी, मकान, किसी भी तरह का जो आप चाहत रखते हैं वो शुक्र से आती है। शुक्र डिज़ायर्स का कारक है। यदि शुक्र कुंडली में ठीक होता है तो आप में डिज़ायर्स जागती हैं, जिसको चेज़ करने के लिए फिर आप काम करते हैं और आपको सक्सेस मिलती है। तो ये शुक्र के एक्चुअल में जो नेचर है या उसके गुण हैं कह लीजिए, ये नैसर्गिक गुण हैं शुक्र के। तो यदि कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता है और आपको ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहती है। इसके अलावा शुक्र फिर आपको सारा कुछ वो देता है जिसकी आप कामना करते हैं। तो ये शुक्र कल 11:10 पर राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी वृष राशि में आ जाएंगे। हालांकि उनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, लेकिन अपनी राशि में आ जाना शुक्र के लिए काफ़ी अच्छा है। तो उस हिसाब से अब शुक्र के फल अच्छे मिलने शुरू होंगे लोगों को। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि में किसको क्या फल मिलेगा। जी, जैसे सर आपने बताया कि कल होने वाला ये ट्रांजिट है और इसका जो राशि परिवर्तन होगा उसका प्रभाव भी होने वाला होगा कि कुछ राशियों पर बहुत अच्छा दिखेगा या कुछ राशियों को बचकर चलना होगा। तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत सही रहेगा और उनके लिए लग्जरी लाइफ लेके आएगा? जैसे आपने कहा कि लग्जरी लाइफ का कारक है या डिजायर्स का कारक है ये। नेहा देखिए, शुक्र एक ऐसा इकलौता ग्रह है जो 12 में से 10 राशियों के लिए शुभ होता है। इसका गोचर शुभ होता है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि गोचर कहाँ कर रहा है, ये मायने रखता है कि शुक्र ऑन साइन आ रहा है, अपनी राशि में आ रहा है। तो अपनी राशि में शुक्र का आ जाना, मूल त्रिकोण की यदि हम बात करते हैं या कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो शुक्र दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव में शुक्र की अपनी राशि होती है। तो यहाँ पर शुक्र का ऑन साइन आ जाना ही अपने आप में एक अच्छी चीज़ है और उससे काफ़ी चीज़ें दुनिया भर में ठीक होनी शुरू होंगी। जहाँ तक अच्छी बात है किस राशि के लिए अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली सबसे अच्छी बात तो वृष राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि लगन में आ जाएंगे शुक्र। जब लगन में आ जाएंगे तो सीधा सप्तम को देखेंगे। तो जो लोग सिंगल हैं वृष राशि के नेहा, उनके लिए हो सकता है कि शादी का दरवाजा आगे जाकर खुलना शुरू हो जाए। या जो लोग किसी तरह की पार्टनरशिप के लिए एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे उनके लिए पार्टनरशिप का जो है वो योग बने। छठा भाव भी शुक्र का है वृष राशि के जातकों के लिए। हालांकि छठे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि है। यदि छठे भाव में कोई और फल ग्रह भी पड़ा हुआ है तो छठे भाव का भी शुभ फल मिलेगा उनको, क्योंकि छठा भाव जो होता है लगन का छठा होता है, लेकिन दशम का वो भाग्य हो जाता है। दशम से हम काउंट करते हैं तो छठा भाव भाग्यस्थान हो जाता है। तो कर्म के लिहाज से, यानी कि प्रोफेशन के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, करियर के लिहाज से वृष राशि के जातकों के लिए ये बड़ा अच्छा होने वाला है और आप समझिए कि इसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। जी सर, जैसे आपने फल की बात की और आपने प्रोफेशन की बात की, तो अब इससे रिलेटेड जो प्रोफेशन वाले लोग हैं तो क्या कुछ उस प्रोफेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए नेहा, आप अपनी बात कर रही हो। बेसिकली जो मीडिया के एंकर्स होते हैं और या जो ब्यूटी बिजनेस में हैं, जिनका कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ काम है, उनको निश्चित तौर पर इसके काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे। एंटरटेनमेंट, लग्जरी, ब्यूटी, मीडिया, ये सारा फील्ड शुक्र का है, वीनस का है। तो उससे जो रिलेटेड लोग हैं उनको शुक्र का निश्चित तौर पर अच्छा फल मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि 1 महीने के लिए लगभग ये है ट्रांजिट। तो 2 मई तक तो नेहा इसके अच्छे फल ही मिलेंगे। जी, तो जो लोग इस प्रोफेशन में हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ सर जिनकी राशि में या जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा फल नहीं दे रहा है तो क्या कुछ बचाव उनको इस समय के दौरान करना होगा? देखिए नेहा, बचाव बहुत, ये पीरियड बहुत कम है। पहली बात तो ट्रांजिट का पीरियड बड़ा कम है। दूसरी बात यह है कि क्या आपकी कुंडली में दशा चक्र चल रही है या नहीं चल रही। इसको हम एक गोचर के कंटेक्स्ट में ही ले सकते हैं कि गोचर किस राशि के लिए शुभ रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो राशि है वीनस की जो राशि है वृष राशि, उसके लिए अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली वृष राशि के अलावा तुला राशि के जातकों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है
और तुला राशि का स्वामी शुक्र ऑन साइन आ गया, तो वो पहले तुला राशि के लिए मारक स्थान में बैठा था, हालांकि सप्तम मारक होता है ना, वो मेष राशि में बैठा है, हालांकि अष्टम में आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छा है, उसके बावजूद वो अच्छा है, क्योंकि शुक्र का गोचर सिर्फ छठे भाव में और 10वें भाव में अच्छा नहीं होता, बाकी जगह पर शुक्र अच्छा फल करते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लगन के फल भी ओबियसली करेगा और इसके राशि के फल भी करेगा, और आपको जहाँ पर शुक्र की दूसरी राशि है उसके भी फल मिलेंगे। तो आप समझिए कि ये जो गोचर है शुक्र से संबंधित दो राशियाँ वृष और तुला दोनों के लिए अच्छा है। इसके अलावा वृष राशि के जो कुंडली बनेगी, वृष राशि की जो कुंडली बनेगी, उसकी एक राशि जो पंचम स्थान में आएगी, विशेष तौर पर नेहा जो प्लैनेट होते हैं वो केंद्र और त्रिकोण का फल ज़्यादा अच्छा करते हैं, जहाँ पर केंद्र की राशियाँ आ जाती हैं। तो यदि मैं बात करूंगा तो मकर राशि जो है, मकर राशि के लिए जो ये जो वीनस की पोजीशन है वो आ जाएगी दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सॉरी, पंचम भाव में आ जाना शुक्र का, पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, तो यहाँ पर आ जाना बहुत लाभकारी है। पंचम भाव में जब शुक्र होंगे तो पंचम क्या है, पंचम निश्चल प्रेम का भाव है और शुक्र प्रेम के कारक है, रोमांस के कारक शुक्र ही है। तो जैसे ही वो पंचम में आ जाएंगे, पंचम के साथ साथ वो 11वां भाव एक्टिवेट करेंगे। 11वें भाव का मतलब है कि आपकी डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति, आपका धन, मीन आय जो आती है, कर्म 10वें भाव से आता है और कर्म का फल जो है वो आपका 11वें भाव से आता है। तो 11वें भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि होना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी एक तरीके से मकर राशि के जातकों के लिए भी, क्योंकि ये 2, 6, 10 का ट्रायंगल एक्टिवेट होगा, यानी कि मकर, कन्या और आपका वृष राशि। अगली जो राशि है नेहा, मकर राशि के अलावा जिसके लिए ये अच्छा होने जा रहा है वो होने जा रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए भी इसके अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि कन्या राशि के लिए दूसरे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो धन का भाव होता है। इसका मतलब यह है कि पैसा भी जो है वो खूब आएगा इनको। और कन्या राशि के जातकों के लिए नेहा विशेष बात ये होती है कि शुक्र जो है वो भाग्यस्थान के भी स्वामी हो जाते हैं, यानी कि भाग्यस्थान और धन स्थान दोनों के स्वामी जब शुक्र हो गए और शुक्र शुभ गोचर में आ गए, यानी कि 9वें भाव में आ गए, वो भाव जहां पर प्लैनेट सबसे ज्यादा मजबूत होता है, ये कुंडली का सबसे शुभ स्थान होता है। हालांकि इस भाव के कारक गुरु होते हैं, लेकिन शुक्र भी यहाँ पर अच्छा फल करेंगे, क्योंकि 9वां भाव जो है वो अच्छा भाव है। तो कुल मिलाकर हमने जो ये समझा है नेहा अभी तक कि सबसे पहली बात तो वृष राशि जो शुक्र की अपनी राशि है, तुला राशि जो शुक्र की अपनी राशि है, उसके बाद मकर राशि, हालांकि वो शनि की राशि है, और बुध की कन्या राशि। इनके लिए तो विशेष तौर पर ये बहुत अच्छा रहने वाला है गोचर, और इनको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। जी, तो सर जैसे कि अभी शुक्र जो है कल राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 6 अप्रैल को, और पिछले दिनों बुध ने भी अभी राशि परिवर्तन किया है, क्या इनका जो कॉम्बिनेशन है कुछ बनता है या फिर ये अलग अलग प्रभाव ही देंगे? देखिए नेहा, दोनों प्लैनेट्स की अपनी अलग नेचर है जी। एक कैलकुलेशन के कारक हैं, एक ट्रेड के कारक हैं, एक रोमांस के कारक हैं, एक लग्जरी के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में पोजीशन कौन सी चल रही है, आपकी कुंडली में महादशा या अंतर्दशा कौन सी चल रही है। और यदि अंतर्दशा अच्छी चल रही है और मान लीजिए शुक्र की ही चल रही है, तो शुक्र उसमें और शुभता ला देंगे। बुध की चल रही है तो बुध वहां पर शुभता ला देंगे। तो ये डिपेंड करता है, कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, ये सबके लिए एक तरह का फल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये शुक्र का अपनी राशि में आना एक शुभ संकेत है, और सबके लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए है। मैं यदि मान के चलूँ तो 90% लोगों के लिए शुभ है, क्योंकि सिर्फ 2 ही राशियां हैं ऐसी, धनु और कुंभ राशि, जिनके लिए शायद ये शुभ नहीं रहेगा। उसका कारण यह है कि जो कुंभ राशि है वो वृष राशि से 10वें स्थान में आ जाएगी, और जो धनु राशि है वो 6ठे भाव में चली जाएगी। कालपुरुष की कुंडली में शुक्र 6ठे भाव में आकर नीच हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्र का फल शुभ नहीं होता। तो धनु राशि और कुंभ राशि के लिए ये नेगेटिव है, यानी कि 12 में से 2 राशियां जिनके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज बहुत अच्छा है, मीन 90% के आसपास लोगों के लिए ये गोचर जो है वो शुक्र का अच्छा रहेगा, और आपको सबको शुभ फल ही मिलेंगे, चाहे वो दशा चल रही है चाहे वो नहीं चल रही है, लेकिन आपके लिए ये शुभ रहेगा। जी।